नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट, आपका मैथ्स टीचर। एक बार फिर MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP का सेकंड वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने GP की जो जनरल टर्म होती है, nवें पद का सूत्र जिसको बोलते हैं, वो डिस्कशन कर लिया था। आज हम उसको रिपीट करते हुए जो हमारा एक फार्मूला बचा हुआ है हम उसको डिस्कशन करेंगे। आए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम जो श्रेणी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कौन सी श्रेणी है? वो गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में कहें तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। कल हमने डिस्कस किया था कि गुणोत्तर श्रेणी मतलब GP कैसे बनती है। मतलब कोई भी एक संख्या ले लें और उसमें एक निश्चित संख्या का प्रथम पद लेके एक निश्चित संख्या का बार बार गुणा करेंगे तो बनने वाली श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं कहूँ कि हम लोग जो है प्रथम पद क्या ले लें, थोड़ी देर के लिए जो आपको बेटर लगे। जैसे हम प्रथम पद ले लेते हैं 2, है ना, और जो भी निश्चित संख्या जिसका हमको बार बार गुणा करना है वो निश्चित संख्या भी हम लोग सपोज ले लेते हैं 2। तो हम प्रथम पद 2 लिख के बार बार किसका गुणा करेंगे? 2 का। तब जो श्रेणी हमको मिलने वाली है उसी को हम गुणोत्तर श्रेणी मतलब GP कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आओ, प्रथम पद किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इंग्लिश में बोलें तो कि भाई इसी से श्रेणी की शुरुआत करनी है। तो मतलब सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? 2, और फिर बार बार इस निश्चित संख्या का हमको क्या करते जाना है? गुणा करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। तो 2 में 2 का गुणा कीजिए, क्या आएगा? 4। फिर और 2 का गुणा कीजिए, 8। फिर और 2 का गुणा कीजिए, 16। इस तरह से यदि हम 2 का गुणा 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 करते चले जाएंगे लास्ट तक, तो 2 का गुणा जब हम 10 बार करेंगे, थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि श्रेणी में 10 पद है, 10 टर्म्स है, तो ऐसे लास्ट में हम 1024 पे पहुंच जाएंगे। तो बताएं ये श्रेणी हमने कैसे बनाई? हमने बार बार एक कांस्टेंट नंबर, एक निश्चित संख्या का गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, और उससे बनने वाली श्रेणी को ही हमने गुणोत्तर श्रेणी कहा, मतलब GP कहा, है ना। अब यदि हम लोग एक सामान्य गुणोत्तर श्रेणी, जनरल मतलब स्टैंडर्ड जिसको बोल दो, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करें। चलिए उसको देख लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब यदि मैं आपको कहूँ कि हम लोग एक काम क्यों ना करें, फार्मूला बनाने के लिए प्रथम पद हम लोग A ले लेते हैं, है ना, और वो जो निश्चित संख्या है जिसका बार बार आप गुणा कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ किसका गुणा किया? 2 का। कितना आया? 4। फिर और गुणा किया 2 का, तो 4 गुणा 2 8। फिर और गुणा किया 2 का, तो 8 गुणा 2 16। तो जिस निश्चित संख्या का बार बार आप यहाँ गुणा कर रहे हैं ना, उस निश्चित संख्या को हम लोग सर्वानुपात बोलते हैं, और सर्वानुपात को इंग्लिश में हम लोग कॉमन रेशो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसका गुणा कर रहे हैं उसको, इस 2 को अपन लोग क्या बोलेंगे? सर्वानुपात। सर्वानुपात या कॉमन रेशो, इसको कैसे पता करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो हम लोग अब प्रथम पद के साथ में निश्चित संख्या शब्द का उपयोग न करके हिंदी का उपयोग करें तो क्या कहेंगे? सर्वानुपात। और यदि हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे तो कॉमन रेशो, है ना, कॉमन रेशो CR बोल देते हैं, वो हम ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए R। तब क्या इसके अकॉर्डिंग एक GP हमारे सामने बन पाएगी? जी जरूर बन पाएगी, है ना। तो वो जो GP बनेगी उसमें सर्वानुपात आपको समझ में आया? चलिए, समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ ना। तो सर्वानुपात मतलब जो R होता है वो वास्तव में क्या होता है और कैसे निकलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस श्रेणी को कैसे आगे बढ़ाया, 2 का गुणा करके। अब मुझे पता करना है तो मैं इसकी उल्टी प्रोसेस करूँगा। तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। इंग्लिश में बोलो तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीज़न। तो मैं हमेशा जो भी मेरा बाद वाला पद है, सेकंड वाला पद है ना, उस बाद वाले पद में मैं पहले वाले पद का भाग दे दूंगा। तो जब भी बाद वाले पद में जो पहले वाला पद है उसका मैं भाग दूंगा तो जो रेशो आएगा उसको कॉमन रेशो कहेंगे, और इसी को मैं R से भी डिनोट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ सेकंड टर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे सेकंड टर्म 4 है, तो 4 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ? 2 से, तो कितना आया? 2 आया। तो ऐसे करके सर्वानुपात मतलब कॉमन रेशो R कितना आया? 2। तो ये मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, तो अब सर्वानुपात का मतलब आप अच्छे से समझ गए, है ना। तो मतलब सर्वानुपात निकालना है तो बोले दूसरे में पहले का भाग। बोले सर्वानुपात आता कैसे? बोले एक संख्या है जिसका बार बार गुणा करते हैं तो श्रेणी आगे बढ़ती है, वही सर्वानुपात मतलब कॉमन रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग
उसी प्रोसेस पे चलें कि जो भी प्रथम पद है, पहले 2 था तो 2 लिख लिया। अब हमारे पास प्रथम पद क्या है दोस्तों, ए है, तो ठीक है ए है तो ए लिखना पड़ेगा। पहले बार बार गुणा किसका किया, 2 का, है ना। अब हमको पता चल गया जिसका गुणा करते हैं उसको सर्वानुपात या कॉमन रेशो कहते हैं, और वो हमने आर ले लिया। तो अब हम 2 का गुणा नहीं करेंगे, आर का। तो ए में आर का गुणा कीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए ए आर, फिर और आर का गुणा कर दीजिए ए आर स्क्वायर, फिर और आप आर का गुणा कर दीजिए ए आर क्यूब। इस तरह से जब हम आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में जो पद आएगा उसको लास्ट टर्म बोलते हैं और एल से हम उसको डिनोट करते हैं। आइए, है ना। अब कल हमने इसकी जनरल टर्म निकाली थी, तो जनरल टर्म हमने कैसे निकाली थी, आओ उसको भी समझने की कोशिश करें। क्या हम लोगों ने देखा था कि हर पद में ए जो है कांस्टेंट है, ए नहीं बदल रहा, मतलब कोई सा भी पद ले लो ए तो एक बार ही आएगा। बदल कौन रहा, आर। जैसे जैसे पद की पोजीशन प्लेस बदल रही है आर बदल रहा। कंपेयर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये पहला पद है, क्या इसको मैं दूसरा पद कहूँ, क्या मैं इसको तीसरा पद कहूँ, क्या मैं इसको चौथा पद कहूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। क्लियर आ रहा समझ में सबको? ओके। तो बताओ जब पहला पद है तो आर एक बार है क्या, नहीं है, 0 बार है। और पद जब दूसरा है तो आर कितनी बार है, 1 बार है। पद तीसरा है तो आर 2 बार है। पद चौथा है तो आर 3 बार है। तो आप एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब पद का स्थान 4 है तो ए आर की घात 4 नहीं है, ए आर की घात क्या है, 3, है ना। और ये एक जगह नहीं है, सब जगह पद का जो भी स्थान होगा आर की घात उससे 1 कम। तो यहीं से बड़ी आसानी के साथ में हम जनरल टर्म का फार्मूला बगैर रटे लिख लेंगे, जो हमने पहले से भी लिख लिया था कि यदि हमको nवें पोजीशन का पद पता करना है तो बोले जिस भी स्थान के पद की आपको वैल्यू पता करना है, आर की घात उतनी नहीं लेना, आपको उससे 1 कम करके लेना। तो ऐसे करके क्या आपको जनरल टर्म का फार्मूला समझ में आया सभी को? जी हाँ। तो बताओ जनरल टर्म का जो फार्मूला है या nवें पद का जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा हुआ, Tn बराबर a इंटू आर टू दी पावर n-1। ठीक है दोस्तों, कभी आपको Tn की जगह कभी L का यूज़ करना हो, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम TL को हटा देंगे और यही हम किसका यूज़ कर लेंगे, L का। तो Tn और L दोनों का फार्मूला एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। फिर बोले सर ये तो हम लोगों ने कल भी समझा था, आज हम क्या समझने वाले हैं। कल हमने यहाँ तक समझा था, और ये जो फार्मूला है इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमको वो किसी भी पद की वैल्यू कहाँ से पता करने के लिए बोले, प्रथम से, मतलब फ्रॉम फर्स्ट। जब सीरीज में फर्स्ट से बोले तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी वो लास्ट से बोल देता है, तो लास्ट से बोलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है, चिंता ना करें। आप लोग एक बात पे ध्यान दे के मुझे बताओ, जब हम फर्स्ट से और अंदर जा रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले पहला पद लिया था और पहले पद से दूसरे पद पे जाने के लिए आपने शायद आर को क्या किया, गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये दूसरा पद मिल गया। फिर आपने क्या इसमें एक बार और आर को मल्टीप्लाई किया था, जी हाँ, तब आपको अगला वाला पद मतलब तीसरा मिल गया। फिर आपने एक और बार मल्टीप्लाई किया था शायद, तो आपको फिर आगे वाला मतलब तीसरे के आगे चौथा पद मिल गया। मतलब जब हम प्रथम से अंदर जा रहे हैं तो हम ए से शुरू करके और आर से गुणा करते जा रहे हैं। चलिए अब मुझे कहाँ से अंदर जाने की बात हो रही, अंत से। तो जैसे हम शुरुआत ए से करते थे, अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, एल से। और जब हम इधर से जाते थे तो गुणा करते थे, जब उल्टा आएंगे तो स्वाभाविक है भाग देंगे। तो अब हम यहाँ से और इधर अंदर आने के लिए आर से गुणा नहीं करेंगे, आर से भाग। तो एल में आर का भाग करो तो दोस्तों तो क्या आएगा, एल अपॉन आर। क्लियर हुआ अपने को। फिर मान लो मुझे यहाँ से और अंदर जाना है, इससे भी मुझे आगे वाला पद पता करना है, तो क्या फिर मैं और आर का भाग दूंगा, तो एल अपॉन आर, पहले से एक आर नीचे है, एक और आर आ गया, तो आर टू दी पावर 2r की घात 2, है ना। फिर और मैं इसमें आर से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, है ना। तो मतलब नीचे आर बढ़ते जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर टू दी पावर 3 घात 3। तो ऐसे करके अंत से पहला पद मतलब लास्ट वाला पद ही आखिरी से पहला पद होगा, एल हो गया। फिर इसमें आर का भाग देते गया, एल अपॉन आर, एल बटे आर, एल आर की घात 2, एल बटे आर की घात 3। जैसे आपने यहाँ कंपैरिजन किया वैसे यहाँ भी करके दिखाइए मुझे अच्छे से। बताओ क्या ये जो पद है, क्या ये लास्ट से, यदि मैं आपसे पूछता हूँ तो ये लास्ट से कौन सा पद हुआ दोस्तों, ये हुआ लास्ट से मेरा पहला पद हो गया। अच्छा ये लास्ट से, अच्छा ये दूसरा पद हो गया। ये लास्ट से मेरा कौन सा पद हुआ, तीसरा हो गया।
अच्छा, ये जो है मेरा लास्ट से कौन सा पद हो गया दोस्तों? ये लास्ट से चौथा पद हो गया। तो बताओ, लास्ट से जब मैंने आपको चौथा पद पूछा तो आप यहाँ देख के बताएं, क्या एल अपॉन आर की घात में 4 दिखाई दे रहा कि 3 दिखाई दे रहा? 3 दिखाई दे रहा। मतलब लास्ट से भी वही पोजीशन दिखाई दे रही कि पद का जो स्थान होगा आर की घात उतनी नहीं, उससे एक कम। 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1 और 1 है तो 0। तो इस तरह से लास्ट से आपने nth टर्म का फार्मूला बहुत आसानी से बना लिया, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बताओ, यहाँ 4 है तो 3 और यहाँ n है तो जो भी है उससे एक कम। तो ये मेरे पास n का एक और फार्मूला निकल के आ गया। ये फार्मूला मेरे लिए कहाँ से उपयोग में आएगा? जब भी कोई मुझे बोलेगा कि आप इस सीरीज़ में अंत से दूसरा, तीसरा या चौथा पद पता करो, इंग्लिश में बोलें फ्रॉम लास्ट, देन डेफिनेटली मुझे इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो बहुत खुशी के साथ में आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, टी एन बराबर ए गुणा आर की घात n-1, टी एन हट के ए लग जाएगा। ये प्रथम से है, ऐसे ही समझ में आ रहा, ए से शुरू हो रहा मतलब प्रथम से है। जब प्रथम से बोले तो भी यही लगाना, और जब कुछ नहीं बोले तो भी ये लगाना। मतलब ये तो तभी लगाना है जब वो स्पष्ट लिखे फ्रॉम, एंड, अंत से या लास्ट से, तभी ये लगाना, नहीं तो हर हालत में यही सूत्र 90% केस में काम आता है। आइए अब हम एक काम करें, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, आइए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिख के रखा है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। आओ हम शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि एक श्रेणी का अंत से, देखो बोला ना इन्होंने अंत से, तो अंत से बोलेगा तो हमको एल से जाना है। चौथा पद ज्ञात कीजिए, है ना, इंग्लिश में कैलकुलेट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बोला है यहाँ पे? एंड। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा है कि श्रेणी मतलब सीक्वेंस या सीरीज, चाहे वो एपी हो जीपी हो, दो मानों पे पहले ध्यान देते हैं ना। जब भी गुणोत्तर श्रेणी की बात करें, जीपी की बात करें, आपको सबसे पहले यहाँ पे जब भी आप इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे, सबसे पहले आप ये देखना कि इसमें प्रथम पद दिया है क्या, ए कितना है। तो ए मतलब सबसे पहला पद क्या हो गया दोस्तों? 3, है ना। अच्छा, फिर बोले कि आप आर देखना, तो आर मतलब क्या होता है? रेशो, अनुपात। कैसे निकलता है? बाद वाले पद में पहले वाले पद का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 में 3 का भाग दो दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ऐसे करके हमारे पास आर मिल गया और ए मिल गया। इन्हीं को आपको सबसे पहले देखना चाहिए, बाकी चीज़ों पे बाद में हमको ध्यान देना चाहिए, पहले ए और आर को ही देखना चाहिए। अब आप बताएं, क्या यहाँ पद का स्थान, मतलब जो भी वैल्यू है उसका प्लेस बताया? जी हाँ बताया। तो पद का जो स्थान होता है अपन उसको एन से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। तो किस स्थान वाले पद का मान पता करना? बोले चौथे स्थान वाले पद का आपको मान पता करना। तो एन = 4 रख देंगे, और किसी भी पद का मान चाहे चौथा हो, पांचवा हो, टी एन से ही दर्शाते हैं, मतलब टी एन पता करना। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो बोला है ये कहाँ से बोला है? अंत से। खास बात, अंत से। तो जब भी आपको अंत से या फिर कहाँ से बोलेगा दोस्तों? एंड से, 100% आपको लास्ट वाली टर्म देगा, एल आपको जरूर देगा। तो बताओ, क्या यहाँ आपको एल दिया? क्या कितना दिया? 3072। और इसी एल को देख के हम टी एन के सूत्र का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। आओ हम लोग शुरू करें। तो कभी भी फार्मूले का उपयोग करना है, सबसे पहले आपको टी एन पे फोकस करना है। जैसे ही आपको टी एन दिखाई दे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा, फार्मूला तो टी एन का लगेगा, है ना। लेकिन फिर मन में क्वेश्चन आता है कि टी एन के 2 फार्मूले, एक ए से भी और एक एल से। तो आप ए को देख के कंफ्यूज मत होना, ये तो हमेशा रहेगा। आपको सेकंड नंबर पे ध्यान देना चाहिए, एल पे। तो बताओ, टी एन के साथ साथ एल आया है? जी हाँ। तो कभी भी टी एन के साथ एल आए तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन को आपको एल वाला फार्मूला ही लगाना। तो फार्मूला लगेगा टी एन बराबर एल अपॉन r⁻n-1। ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है। समझ में आया? टी एन बराबर एल बटे आर की घात n-1, ये वाला फार्मूला मुझे यूज़ करना है। मुझे यहाँ वैल्यू फिल करना है, मान रखना है, फटाक से मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताओ मुझे कौन सा पद पता करना दोस्तों? यहाँ पे मुझे चौथा पद पता करना है ना। तो चौथा पद यदि पता करना है मतलब T4 पता करना है। एल मतलब लास्ट वाला पद क्या है दोस्तों? यहाँ पे 3072। चलिए मैं ऑब्लिक को ऐसा लिख देता हूँ। आर कितना निकाला हम लोगों ने? 2, ये लिख देता हूँ। एन कितना दोस्तों? यहाँ पे 4, तो एन की जगह 4 रखूँगा तो 4-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3072 तो हो ही गया, और 4 की घात 2 की घात में यहाँ पे 4 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों? 3। तो ऐसे करके 3072 आ गया,
और 2 की घात 3 सभी को पता है 8, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल होगा 384, 384 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका जो आंसर आएगा दैट इज 384। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अपनी खुद की फ़ायदे के लिए दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। सपोज़ आप कल्पना करो कि यही क्वेश्चन होता मेरे पास में, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता अंत से, मान लो इसको मैं कैंसिल कर दे, बोलता श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो, कैलकुलेट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फिर उस कंडीशन में आप यकीन करो हमको एल नहीं देता, और जब एल नहीं देता तो फिर हमको जनरल फार्मूला लगाना पड़ता। ये जो हम कर रहे हैं इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो वहाँ जब एंड नहीं बोले, अंत से नहीं बोले, तो फिर अपने को ए से शुरू करना है और आर को डिवाइड नहीं करना, इनटू करना, ए का गुणा आर में करके, आर की घात तो हमेशा एक कम ही रहेगी। तो फटाफट यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अंत से नहीं बोलता तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होता। तो फोर्थ टर्म पता करते साहब बोले ठीक है, आसानी से पता लग जाएगा। ए कितना है इसका पहला पद 3 है, शुरू 3 से करते, फिर अपन आर कितना निकाला हमने 2 निकाला, फिर हम वही चौथे पद की बात कर रहे हैं तो इनकी जगह तो 4 ही रखना पड़ेगा, यहाँ 3 आ जाएगा और 2 की घात में 4 में से 1 कम कर लीजिए, कितना आएगा 3। ओके, तो यहाँ 3, 2 की घात 3 बताइए कितना आएगा 8 आएगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे करके क्या आ जाएगा 24। ओके, इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, साथ में ये भी आपको सपोज करके दिखा दिया कि हम लोगों ने सपोज किया, यहाँ गिवन नहीं है, कि यदि मान लो यहाँ अंत से नहीं बोलता, एंड से नहीं बोलता, तो फिर हम वो एल नहीं देता, फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते। तो ऐसे करके मैंने आपको जनरल टर्म के तीनों जो फार्मूले हैं वो डिस्कशन कर लिए। अब आप इनकी अच्छे से तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।